देखिए, हम अक्सर ये बात किया करते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है और इसमें मुख्तलिफ़ मकाम आते हैं, मुख्तलिफ़ मोड़ आते हैं। ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लें, आपकी 99% नहीं तो 90% ख्वाहिशें पूरी होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंसानी जहन हमेशा उस 10% के ऊपर फोकस्ड रहता है जो अभी शायद इन द लाइन ऑफ मैनिफेस्टेशन है। वो चीज़ें आपके पास आई नहीं हैं, लेकिन वो सोच कर देख कर शायद आप कुड़ते रहते हैं। आपके पास साइकिल है, इसका शुक्र अदा नहीं करते, दूसरे की मोटर गाड़ी हमें तंग करती रहती है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी सेहत है। हमारे इर्द गिर्द कई आपको सिनेरियोज़ ऐसे नज़र आएंगे जहाँ ये नज़र आ रहा है कि द डिविडेंड दैट यू पेइंग, यानी जिस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो आपकी सेहत है। ना हमारी वर्जिश पूरी है, ना हमारा आराम पूरा है, और हमारी डाइट यानी हमारी खुराक में वो नशो नमा मौजूद नहीं है। छोटे बच्चों के लिए हम परेशान होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में डालें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनकरेज करें, लेकिन जब बात उनकी खुराक की और बेसिक लाइफ के प्रिंसिपल्स पे आती है तो ऐसा लगता है थिंग्स आर मिसिंग। मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत में आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगी। ये आप देखें कि चाइनीज़ या दूसरे कल्चर्स में कितनी कम उम्री में ही बच्चों को इंडिपेंडेंट किया जाता है। आपके सामने है कि ये एक बच्चा बहुत छोटी सी उम्र का, आई थिंक अंडर 5 इयर्स की एज का होगा, और इसकी माँ ने इसको लाकर सिर्फ एक हल्का सा हिलाया है और कहा है कि तुम कपड़े बदल लो। ये बच्चा खुद मुख्तारी के साथ कपड़े बदलता है, बाहर आता है। एक छोटी सी लैडर रखी हुई है इसके बाथरूम के अंदर, उस पर खड़े होकर ये दांत साफ़ करता है, मुँह हाथ धोता है, एप्रन पहनता है बाकायदा कि कपड़ों पर निशान न लगे। उसके बाद इसी किस्म के सिनेरियो उसके लिए क्रिएट की जाती है उसके किचन के अंदर। किचन में भी आराम से उठेगा और उसके बाद अपना नाश्ता लेगा, नाश्ता आराम से करेगा, उसके बाद बर्तन को भी धो के रखेगा। कट टू, अगर हम आज अपने माशरे में घर में मौजूद हमारे बच्चों के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो आपको सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। हमारे बच्चों को लगना पड़ता है, 100 दफ़ा ये बात उनको बावर करानी पड़ती है कि अब जी उठ जाओ, उठने का वक्त हो गया है। अगर छुट्टियां हैं तो पूरा पूरा दिन हम पजामाज में गुजार रहे हैं। हम चेंज सभी करते हैं जब हमने कहीं बाहर जाना है, कोई दावत होनी है, एट्सेट्रा। लाइफ में डिसिप्लिन की कमी आपको हो सकता है शुरुआत में महसूस ना हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती है और जिस किस्म के कोमॉर्बिड्स हम डेवलप करते हैं, वहाँ से हमें ये सिनेरियो नज़र आने लगता है। एक बच्चे की ज़िंदगी अगर आप देखें, अक्सर घरों में वालदाएँ सिर्फ इसलिए उठती हैं जल्दी क्योंकि बच्चे को स्कूल जल्दी भेजना होता है, उनकी अपनी कोई रूटीन नज़र नहीं आती। लेकिन इसके बरक्स जहाँ जिन घरों में ये रूटीन होती है कि वालदा इन एनी केस उठ के सुबह एक सर्टन टाइम तक खाना बना लेगी, घर की सफाई हो जाएगी, कपड़े धुल जाएंगे, उनका आपको एक सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। बट आई हैव ऑलवेज आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, बच्चे की आप थ्रू आउट अगर स्कूलिंग देखें, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, सुबह 7 बजे उठ के बच्चे ने स्कूल जाना है। लेकिन क्या वजह है कि इस स्कूलिंग सिस्टम, इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी के सिस्टम से आने वाला प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली जब काम के सिनेरियो पे पहुंचता है, यानी जब उसने दफ्तर जाना होता है या अपना कारोबार करना होता है या अपनी दुकान चलानी होती है, तब हमने रात को दिन और दिन को रात बना लिया है। हमारे लिए सुबह उठना मुश्किल है, हमारे लिए रात को जल्दी सोना मुश्किल है। हमारे बाज़ार, हमारी दुकानें कहीं दोपहर के 2-3 बजे जाकर खुलती हैं और रात गए तक खुली रहती हैं। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है विच इज़ मिसिंग इन द इंटायर नेशन, इन द इंटायर कंट्री। पाकिस्तान का कोई ऐसा एक इलाका भी नहीं है जहाँ हम कहें कि हम सुबह सवेरे उठ जाते हैं और अपने कामों पे चले जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो पब्लिक से ऑफिस में काम करने वाला शख्स हो। ये डिसिप्लिन का फुकदान आपको हर जगह नज़र आ रहा है और ये अपने उरूज पे पहुंचता है जनाब अली जब हम होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली इम्प्रूव योर आउटलुक टू लाइफ। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, एक ऐसे खेल, एक ऐसी वर्जिश का जिक्र करेंगे दैट हैज़ बिकम क्वाइट अ रेव, यानी गली गली शहर शहर मैं देख रही हूँ कि इसको खेला जा रहा है, इसके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। कल मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो पैडल के टूर्नामेंट के लिए लाहौर गई हुई थी। तो इंडोर आउटडोर कोर्ट्स बनते चले जा रहे हैं। क्या वजह है कि पैडल इतनी मकबूलियत हासिल कर रहा है?